स्माइल करा। पूरा आ रहा है। अतिथि देवो भव, ऐसे अपने सभी पूर्व छात्र हैं, उनको अतिथि कहना उचित नहीं होगा, फिर भी आज बहुत दिन के बाद आए हैं। आप सबका सम्मान करना विद्यालय का धर्म भी है। सर्वप्रथम मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का सम्मान अपने दक्षिण बिहार के सह संयोजक श्रीमान अभिषेक कुमार पांडे जी को सम्मानित करेंगे। अपने विद्यालय की सचिव बड़ी बहन श्रीमती उर्मिला कुमारी जी। कोई 10 में पास किए, कोई 12 में पास किए, कोई 16 में पास किए, कोई 6 में पास किए। याद दिलाने के लिए कार्यक्रम है कि आप सब यहाँ के पूर्व छात्र हैं, पहले पढ़ के निकले हैं, कई वर्ष बीता है, याद कराने का एक अवसर है। सबका सम्मान होना है। स्वागत। तालीम में भी बुलंदी दिखे। कार्यक्रम में हुआ है, शेष होना है, उसके पहले उद्घोषक के द्वारा कुछ सूचना।
सीता मैया जन्म ली सीता मैया वाल्मीकि जस वेद रचैया कर्ण महान एही धरती के जाने सब संसार ऐसन आपन हा बिहार ऐसन आपन हा बिहार ऐसन ये जन्म ली सीता मैया ये जन्म ली सीता मैया वाल्मीकि जस वेद रचैया कर्ण महान एही धरती के जाने सब संसार ऐसन आपन हा बिहार ऐसन। ठीक है, लाइट में बढ़िया चल रहा है। चंद्रगुप्त चाणक्य बुद्ध के ही माटी अति पावन महावीर चंद्रगुप्त चाणक्य बुद्ध के ही माटी अति पावन महावीर आराज कमल के हाथ सजल की सावन हाथ सजल की सावन जी सूरज चांद हो गए हो सुखे साधक रहे भिखारी गीत महेंद्र गए हो गीत महेंद्र गए हो। छोटकन में संस्कार और प्यार ऐसन आपन हा बिहार 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 ऐसन आपन हा।
संयोजक आदरणीय कुंदन जी भाई साहब, बहनों का प्रतिनिधित्व कर रही इस विद्यालय की अभिभावक और पूर्व छात्र बहन जूली, इस कार्यक्रम में आगंतुक और मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बहन दीपा, और जिनके स्नेह के कारण मैं यहाँ उपस्थित हूँ, ऐसे अपने इस विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य आदरणीय राकेश जी। आज एक सुखद संयोग है कि पूर्व छात्र परिषद का जो कार्यक्रम है वो विवेकानंद जी के जयंती पर अपने पूरे विद्या भारती की योजना में सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से हम लोग आग्रह करते हैं कि अपने अपने विद्यालयों में पूर्व छात्रों को आप इस नियत तिथि को अवश्य बुलाएं। युवाओं के प्रेरणा के पुंज अपने आज के जयंती के जो महान नायक हैं, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी को याद करने का समय है। मैं देख पा रहा हूं सामने की जनता की जो समस्याएं हैं वो स्वाभाविक रूप से हम सबके मन में भी आते रहती हैं। 30 सेकंड में अपने जीवन की दिशा और दशा बदलने के जो समय में आप सब गुजर रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि दबाव केवल वातावरण का नहीं है, अपितु अपने इंस्टाग्राम के वायरल होने वाले रील्स की भी चिंता होती है। बहुत धैर्यपूर्वक आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम सब के कार्यक्रम को आप सब देख भी रहे हैं। योगायोग से पूर्व छात्र के द्वारा इस कार्यक्रम का जो भी योजना तय किया गया उसके अनुरूप ही ये कार्यक्रम चल रहा है। दो बातें मुख्यतः आपके सामने कहने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। पूर्व छात्र होने के नाते हम सबकी जो मर्यादा है, हम सबका जो दायित्व है, हम सबका जो बोध है, उसका मान हम सब रखते हैं नहीं रखते हैं, इस पर विचार करने का दिन है। हम सब बचपन में विद्यालय में पढ़े हैं और विद्यालयों में पढ़ने के क्रम में कई जयंतियां मनाते थे और कई जयंतियों के भाषण हम सबको निसंदेह याद भी होंगे। विवेकानंद जी की एक बड़ी अच्छी पंक्ति है जो उपनिषद से ली गई है कि उत्तिष्ठते जागृति प्राप्य वरम बोधम। आप उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। क्या ये पूर्व छात्र होने के नाते हम सबके मन में रहता है, इस बात की चिंता आज हम सबको करनी है। एक छोटी सी कथा है 2 मिनट की। कल्पवृक्ष नाम का एक पेड़ होता है, संभवतः आप जानते होंगे। कल्पवृक्ष की खासियत ये होती है कि उसके नीचे बैठ के आप जो कल्पना करेंगे वो कल्पना पूर्ण हो जाएगी। इस क्रम में कोई एक व्यक्ति है जो रास्ते में जा रहा है कहीं और जाते जाते वो भटक जाता है। भटकने के क्रम में वो जंगल के कई मार्गों को प्रयास करता है कि प्राप्त करने, लेकिन अपना मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाता। थक हार के व्यक्ति कई बार प्रयास करता है तो थक जाता है और थकने के क्रम में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। चूंकि स्वाभाविक है, थकान होती है तो प्यास लगती है। पानी पीने के बाद जब उसके मन में थोड़ी सी शांति आती है तो स्वाभाविक है ऐसे क्रम में भूख भी लगती है। तो थोड़ी देर बाद उसको भूख लग जाती है। फिर कल्पना करता है कि भूख तो कैसे मिटेगी हमारी यहाँ, थोड़ा खाना मिल जाता है तो बड़ा अच्छा। योगा योग से खाना भी मिल जाता है, बड़ा अच्छा पकवान, कई प्रकार के 56 भोग उसके सामने आ जाते हैं। माफ करिए, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति के हिस्से में विवेकानंद जी ने भी एक 9/11 को काम किया था, उसी अमेरिका में, न्यूयॉर्क से थोड़े से बगल के प्रांत में जिसका नाम है शिकागो। 9/11/1893 को विश्व धर्म संसद में उनके दिए हुए भाषण हम सबके लिए प्रेरणा के पुंज हैं। जैसे ही उन्होंने कहा, अंग्रेजी में कहा था कि माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितनी तालियां बजी थी। वो लगभग 4,500 लोगों ने 5 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाई थी। ये बंधुत्व का भाव, ये स्व का भाव, ये समरसता का भाव जो विवेकानंद ने
दिया, उस माटी के लाल ने 13,000 किलोमीटर दूर जाके अपनी जो हिंदू और सनातन परंपरा की विधा है उसको खड़ा किया। इस प्रकार की जो बातचीत हम सबके ध्यान में पहले से है, उसको कहते हैं जहाँ आपका लोकेलिटी है वहाँ के नियरेस्ट शिशु मंदिर में आप संपर्क करें। वहाँ के प्रधानाचार्य जी को आप बताएं कि आप ही किसी विद्यालय के पूर्व छात्र हैं, और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि सभी पूर्व छात्रों को समान अवसर और सम्मान पूर्वक उनको जो भी बातचीत उनकी होती है वो हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य लोगों ने हमेशा की है, आगे भी करेंगे। अब बात आप सबके जीवन की कुछ बातें हैं जो अंतिम बातचीत के क्रम में मुझे आप लोगों से शेयर करने का मन कर रहा है। आप अपने निजी जीवन में निसंदेह थोड़े थोड़े व्यस्त होंगे। व्यस्त होना ठीक बात है, अस्त व्यस्त होना ठीक बात नहीं। तो अपने जीवन का प्रबोधन, अपने दिन का मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा विचार करिएगा कि आप अपने जीवन के जिस भी अवस्था में हैं उसमें आपके विद्यालय का सहयोग कितना है, और उस विद्यालय का सहयोग आपके अगर ध्यान में आएगा तो निसंदेह आपको इस बात का ध्यान आएगा कि आपको विद्यालय से जुड़ना चाहिए। तो विद्यालय के लिए हम क्या कर सकते हैं? विद्यालय तो जितना करना था कर दिया, अब हम विद्यालय के लिए क्या करें? क्या आप रुचि का कोई भी विषय हो सकता है आपके, वो विषय आप अपने भैया बहनों के एक क्लास में जाके एक कालांश में ले सकते हैं क्या? ऐसी छोटी छोटी बातचीत जो है, जो आप अपने पूर्व छात्र होने के नाते विद्यालय के एहसान को आप थोड़ा कम कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इन छोटी छोटी बातों उपस्थिति हुई है, इसके लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं। आगे अपने बीच उपस्थित हैं दिव्य ज्योति दीदी, आपसे भी आग्रह है 200 कहने का। सभी आदरणीय को मेरा प्रणाम, सभी पूर्व छात्रों को मेरा प्यार, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे पूर्व छात्र हैं जो हमसे छोटे होंगे उम्र में, तो हमारा प्यार और आशीर्वाद उनके साथ। आज का ये आयोजन जो है बहुत ही अच्छे दिन में हुआ है, क्योंकि हमारे विवेकानंद जी का जन्म और उनकी जो शिक्षा, वो उसकी बराबरी करना बहुत ही मुश्किल है। सभी छात्र जो हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे जो हमें सुन रहे हैं, वो अपने जीवन में सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षा की बात होती है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ यहाँ पे, जो शिक्षा की बात होती है वो शिक्षा तक ही सीमित ना हो। हमें शिक्षा के साथ साथ शिक्षित भी होना है, और शिक्षित होने के लिए संस्कार का होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि हमारे स्कूल से बहुत ही अच्छी तरह से हमारे आचार्यों के द्वारा, हमारे देवियों के द्वारा दी जाती है। पूर्व छात्र होने, हालांकि मैं सीख रही हूँ यहाँ से, क्योंकि हमारे दोनों बच्चे शुरुआती शिक्षा यहीं से शुरू किया है। मुझे याद है पहले बचपन में मेघाजात परीक्षा हुआ करती थी, और उसमें जो उत्तीर्ण हुआ करते थे उन्हें विवेकानंद जी की किताब दी जाती थी। मैं भी रही हूँ, मैं प्रथम आई थी अपने बिहार से मेघाजात परीक्षा में, और मुझे भी विवेकानंद जी की किताब दी गई थी। और जब मैंने पढ़ा उनकी किताब के उनकी जीवनी को, तो बहुत ही प्रेरणादायी है, और मैं चाहूंगी कि हर एक छात्र उनके जीवनी को पढ़े और उसे अपने जिंदगी में, अपने जीवन में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट, मतलब थोड़ी सी, बहुत ज्यादा हिंदी मेरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हिंदी बोल पाऊँ, बिकॉज मेरी जो शिक्षा है आगे कंटिन्यूसली थ्रू आउट इंग्लिश से हुई है। और मैं आज एज ए एडवोकेट पिछले 19 सालों से मैं पत्रकारिता में भी रही हूँ, बिहार पटना की टाइप से उसकी हेड रही हूँ। उसके बाद आज मैं पटना हाई कोर्ट में एज अ क्रिमिनल एडवोकेट हूँ, और मुझे गर्व होता है कि मैं 4 साल ही सही मैं इस विद्यालय का अंग रही हूँ। तो सभी से यही निवेदन है कि शिक्षा के साथ साथ आप शिक्षित बने अपने आसपास, जो कि इन चीजों से रूबरू नहीं है, नहीं जानकारी है उन्हें कि शिक्षित क्या होता है। क्योंकि आज के डेट में लोग कहते हैं कि अरे
पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा के साथ साथ उसके साथ संस्कार भी होने चाहिए जो हमें शिक्षित बनाता है। और इस स्कूल में ये दोनों चीज का एक बहुत अच्छा प्रमाण देखने को मिलता है कि हमें यहाँ से शिक्षक बनाकर निकाला जाता है। तो मैंने भी अपने दोनों बच्चों को कोशिश किया है कि यहाँ से शिक्षा दिलाऊं और उसे शिक्षित बनाने की ओर अग्रसर करूं। धन्यवाद फिर से सभी आदरणीयों का और हमारे प्रधानाचार्य का, जिन्होंने हमें यह अवसर दिया कि मैं आकर आप सबके बीच कुछ कह पाऊं। पता नहीं कितना उचित मैंने कहा है, लेकिन मुझे बहुत। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे देव प्रकाश जी और हमारे दक्षिण बिहार के प्रांत के संसद अभिषेक जी, पूर्व छात्र बहन जूली जी, इस विद्यालय के सचिव श्रीमती उर्मिला जी, एवं मुझे अपार हर्ष के साथ इस विद्यालय में आमंत्रण करने के लिए आदरणीय प्रधानाचार्य राकेश जी को बहुत बहुत आभार अपनी ओर से प्रकट करता हूँ। अभी मैं सरस्वती विद्या मंदिर फुलवारी शरीफ से अभी आ रहा हूँ। वहाँ भी पूर्व छात्र का एक कार्यक्रम चल रहा था और वहाँ के संपन्न होने के बाद मैं आया हूँ और 12:30 बजे से प्रधानाचार्य को मैं बोला था कि मैं यहाँ पहुँच जाऊंगा और उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आधा घंटा विलंब से विद्यालय में आया। आज विवेकानंद का जयंती है, ठीक है, और आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और मैं आपसे 2-3 बातें कहने आया हूँ। पूर्व छात्र के से जब भी पहले बार में जब हम अभिषेक भैया से अपने विद्यालय फुलवारी शरीफ में मिले थे तो मुझे बहुत जान के हर्ष हुआ कि विद्या भारती भी एक ऐसा पोर्टल है जो पूर्व छात्र के साथ कनेक्ट करता है। और उस समय से हम लगातार विभिन्न विद्यालयों में जा रहे हैं। पटना विभाग का सशक्त का दायित्व है हमें और विभिन्न विद्यालयों में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और करने का। पहले तो समझ में आया कि विद्या भारती इतना अच्छा है कि पूर्व छात्र कनेक्ट है और इसमें क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है उस पर मैं प्रकाश डालूंगा। सर्वप्रथम मैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और मैं उनको नमन करता हूँ और उनसे एक छोटा सा एक कहानी के माध्यम से आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी जापान गए हुए थे तो लोगों से ये मत कहिएगा कि जापान में सेब नहीं मिलता है। तो स्वामी जी ने अपने आत्मकथा में उस चीज को वर्णन किया, ठीक है, लिखा कि जिस देश के नागरिक ऐसे होंगे, राष्ट्रभक्त होंगे, देशभक्त होंगे, वो देश कभी भी झुक नहीं सकता है। आज आप जापान में जानते होंगे सब जो पूर्व छात्र हैं और जो भी यहाँ बैठे हुए महानुभाव है, जैसा कि अभिषेक भैया बता रहे थे, तो जिस जहाज से वो जा रहे थे अमेरिका, उस जहाज में जो कैप्टन था उस पेपर आता था, अखबार आता था। पहले तो प्रिंट मीडिया सब थी नहीं, तो अखबार वहां छपता था। तो अखबार जब हुआ स्वामी जी को पढ़ने का बहुत अच्छा इच्छा करता था तो वो अखबार मंगवाते हैं अपने पास, बोलते कैप्टन से अनुरोध करते हैं कि आप पढ़ने के लिए दीजिए। बोला कि ठीक है, आप हूबहू वैसे ही हमको लौटा दीजिएगा क्योंकि हम तो अभी पढ़े नहीं है, आप पढ़ लीजिए। स्वामी जी 15 मिनट में पढ़ लेते हैं। उन्हीं के बगल में एक और यात्री उसी जहाज से ट्रेवल कर रहा होता है, वो भी स्वामी जी विवेकानंद से बोलता है क्या आप पढ़ चुके हैं महाशय? बोले कि हाँ पढ़ चुके हैं, तो हमें भी पढ़ने दीजिए। उस समय हवा का झोंका इतना तेज था कि वो एक पेज पड़ा होगा कि वो पूरा पानी में चला गया, समुद्र में चला गया, क्योंकि पानी से ही जहाज से आया जाता था पहले, तो समुद्र में चला गया। तो कैप्टन बहुत गुस्सा किया कि स्वामी जी बताइए कि आप बोले कि हमको लौटा देंगे, हम पेपर भी नहीं पढ़े। बोले कि आप चिंता नहीं कीजिए, आप आधा घंटा का समय दीजिए, आप हमको पेपर दीजिए। आपको जान के हैरानी होगा कि उस आधे घंटे में उस पेपर में लिखी हुई सारी बातें स्वामी विवेकानंद ने हूबहू लिख दिया। और जब वो कैप्टन ने पेपर पढ़ा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। यानी एक एक वर्ड। आज जापान उसको क्वांटम रीडिंग, इसका आज एक सिलेबस चला रहा है, इस पर वो रिसर्च कर रहा है। तो हमारे जो विवेकानंद थे, जो हमारे यहाँ पहले से ही चीजें हैं, वो हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर की ओर फॉलो मैंने बहुत चीज फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन अपने यहाँ का गीता को पढ़ करके हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। आज क्वांटम रीडिंग आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, क्वांटम रीडिंग एक चल रहा है जो स्वामी विवेकानंद उस समय से जानते थे। बताइए इतने हमारा जो
पहले का जो टेक्नोलॉजी है, जो भी है, वो बहुत उन्नत है। आप बाघ भट्ट जी का नाम सुने होंगे। हिंदू धर्म परंपरा तो हमारा ऐसा है, बहुत पुराना है। जितने डॉक्टर आज आपका इलाज नहीं कर पाएंगे, बाघ भट्ट जी बहुत बढ़िया बढ़िया बात, उसमें से एक बोला गया है कि हम एक बात बता रहे हैं, सूर्यास्त के बाद आदमी को खाना नहीं खाना चाहिए, किसी भी इंसान को। अगर आपको किसी भी रोग है, आप 2 महीने करके देख लीजिए, आप हर तरह से रोग मुक्त हो जाएंगे सूर्यास्त के बाद। कोई भी चीज आप लोगों ने सब पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस होता है। अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स कौन सा है? सनलाइट। तो हम लोगों को जो भी चीज मिलता है वो सनलाइट से मिलता है। हम लोग चावल दाल खाते हैं, कहां से आता है? सनलाइट से आता है। सनलाइट से वो चावल आपका होगा, ठीक है। एनर्जी तो वहीं से आया और फिर वो एनर्जी हम लिए। तो हम लोग को जठर अग्नि जो होता है वो सनलाइट में ही काम करता है। और हमारा एक नेटवर्क को भी हम कहेंगे, भैया बोल रहे हैं कि प्रवास हम हर एक वीक में विद्यालय में प्रवास रहता है, कहीं न कहीं प्रवास रहता है। तो देखिए ये इतने कर्मठता के साथ, और आपको एक सरकारी कर्मचारी भी है, उसके बावजूद भी इतना वक्त निकाल पाते हैं। कितने लोग होते हैं मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, हम क्या करेंगे? तो भगवान ने 24 घंटे सबको दिए हैं, हमको, आपको, सबको। इसी 24 घंटे में समाज के लिए भी करना है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा, जिस देश के लोग राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति अगर कर्तव्यनिष्ठ हो जाए, वो देश के साथ आप जुड़िए, ठीक है। और कुछ भी जो समय हो या अर्थ से नहीं, जो भी आपका सहयोग होता है आप सहयोग कीजिए। और हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के जो प्रधानाचार्य राकेश जी है, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे जितने भी पूर्व के छात्र हैं उनको बुलाए और सम्मान दिया, और यहाँ उपस्थित सभी दीदी एवं आचार्य, धन्यवाद।